अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पे। सबसे पहले बधाई आपको, इतनी बड़ी जीत आप लोगों की पार्टी को मिली है। मेघा जी नमस्ते, कैसे आप? मैं बिल्कुल और अच्छी बहुत हूँ। खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन के अंदर सारे ही महायुति के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, देवेंद्र जी ने बहुत मेहनत की और ये दिन आज हम सब देख पा रहे हैं। अमृता जी, पूरे इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर ये नहीं कर पाया जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है। 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर? मैं ये बोलूंगी कि जो प्रांत जात की राजनीति थी, उसे आज की यूथ ने, जी, आज की स्त्रियों ने, आज के वोटर ने उठा के बाहर फेंका है। और जो राजनीति उन्होंने जिसको वेलकम किया है, वो है डेवलपमेंट की, प्रगति की राजनीति। उसका मुझे आनंद है। ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस की राजनीति आगे बढ़ेगी, इसकी मुझे खुशी है। आपको लगता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा और पिछले 2 महीने में जिस तरीके से एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन्स हो, या कोस्टल रोड हो, या सीलिंग का नया विंग हो, आपको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के उभरी बीजेपी के लिए? यकीनन यकीनन, क्योंकि लोगों ने अपने आंखों से देखा कि पॉलिटिकल विल हो तो उनके जीवन में कितना बदलाव, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। चाहे वो मेट्रो हो आज के कम्यूटिंग मुंबई के पॉपुलेशन के लिए, या 2 टियर सिटीज के पॉपुलेशन के लिए, या चाहे इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल इंफ्रा हो, ये भाजपा ने कर दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा आज भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो इतने सालों से जो महानगर पालिका वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सुविधा और अच्छे तरीके से इंप्रूव होके लोगों तक पहुंचे अमृता जी, आने वाले दिनों में। अमृता जी, आज उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? आप तो वैसे भी काफी हमलावर रहती हैं उद्धव ठाकरे पर, आज क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आखिरी किला था उद्धव ठाकरे के लिए, वो भी आज उनके हाथ से फिसल चुका है अब। तो आज अमृता फडणवीस उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगी? मैंने काफी समय से उद्धव जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, आज बोल दीजिए। आज भी नहीं बोलना मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। देखिए, सभी ने अभी जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है हर एक ने, चाहे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो या अपोजिशन के मेंबर्स हो, इनके जो डेवलपमेंटल वर्क है जो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, उसमें उनका साथ देना चाहिए। जहां गलतियां हो वहां टोकना भी चाहिए, पर ये पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स, प्रांत का पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों तक कौन सी तरक्की, कौन सी डेवलपमेंट डायरेक्ट पहुंचती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अमृता जी, उसी में खुद का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अमृता जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, शायद आप ही के पास इसका जवाब होगा। जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए गए, उसके 2 दिन पहले उनकी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी ताज बांद्रा में, आपके पति के साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। और बहुत लोग का यह कहना था कि यह सारी कारस्तानी देवेंद्र फडणवीस की है, कि राज ठाकरे को भेज दिया है उद्धव ठाकरे के पास, और सारी कहानी रच यही रहे हैं, कठपुतली यही नचा रहे हैं। आप इस बारे में कुछ बता पाएंगी हमें? थोड़ा प्रकाश डालिए अगर आपको पता है कि क्या हुआ। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि जो मूव राज ठाकरे जी और उद्धव जी ने की, दैट वाज फॉर सर्वाइवल। दैट वाज उस टाइम के कंडीशंस के लिए वो जरूरी था, तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये लास्ट रिसोर्ट किया। पर मुझे खुशी है कि 2 साल से जो देवेंद्र जी पे आरोप लग रहे, इन्होंने पक्ष फोड़ा, घर फोड़े, तो देवेंद्र जी की वजह से अब इस बार में आपने देखा कि फैमिली साथ में भी आई, चाहे वो ठाकरेज हो, चाहे वो पवार हो, ये सब एक हो गए थे। इसकी भी मुझे खुशी है। तो ये जो देवेंद्र जी पे इल्जाम लगा था पक्ष फोड़ने का, इसका उसका, तो वो धुल गया, ऐसा मुझे लगता है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।